बच्चों, आज हमारा व्हाट्सएप का पहला क्लास है। आज हम लोग क्लास 5 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है ज़ाविया और ज़ाविये की पैमाइश। ज़ाविया का मतलब कोना और पैमाइश का मतलब होता है नाप। उसका मतलब कोना और कोने के नाप। उड़िया में इसे कोणों को कोणोरो मापो कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने तो चिलिका के बारे में सुना होगा। चिलिका एक नमकीन झील है जो हमारे उड़ीसा सूबा यानी कि उड़ीसा राज्यों में है। इसका मंजर बहुत ही खूबसूरत है। एक दफ़ा आपकी तरह एक बच्ची अपने वालिद के साथ चिलिका घूमने गई। बच्चों, ये है चिलिका। वहाँ बहुत सारी चिड़िया को देखकर अपने वालिद से पूछी कि इतनी सारी चिड़िया कहाँ से आईं। वालिद ने जवाब दिया कि दूर साइबेरिया से ये चिड़िया हर साल सर्दी के मौसम में चिलिका में आती हैं। यो देखे, उसमें बहुत सारी चिड़ियों को देखा आपने। उसमें से कुछ चिड़ियों के चोंच देखिए इस तरह के बिल्कुल सीधे, और कुछ चिड़ियों के चोंच इस तरह के टेढ़े शक्ल के थे। अब आप अपनी किताब में इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें कुछ चिड़ियों के चोंच बिल्कुल सीधे हैं, तो उन चिड़ियों के चोंच पर आपको इस तरह का निशान लगाना है, और जिन चिड़ियों के चोंच सीधे नहीं हैं उन चिड़ियों के चोंच पर इस तरह का निशान लगाना है। इस एक्टिविटी को आप अपनी किताब में करना है आपको। उसमें से कुछ चिड़ियों के चोंच बिल्कुल सीधे थे और कुछ चिड़ियों के चोंच टेढ़े शक्ल के थे। जिस चिड़िया का चोंच बिल्कुल सीधा था, इस तरह का खत बना हुआ था यानी कि लाइन बना हुआ था, इस तरह के लाइन को खते मुस्तकीम यानी कि सरल रेखा कहते हैं। और जिन चिड़ियों के चोंच टेढ़े शक्ल के थे या टेढ़े मेढ़े, तो इस तरह के जो खत हैं उसे खते मनखी यानी कि वक्र रेखा कहते हैं। जैसे और एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक स्केल है। स्केल में इस तरह इसका जो ये धार है बिल्कुल सीधा है। इस तरह का जो लाइन है इसे खते मुस्तकीम यानी कि सरल रेखा कहते हैं। और इसका जो इस तरह का जो धार है ये जो है टेढ़ा है, तो इस लाइन को खते मनखी यानी कि वक्र रेखा कहते हैं। उसी तरह से एक किताब है। एक किताब के जो धार है बिल्कुल सीधा है, तो ये जो है खते मुस्तकीम है। और एक ये दे रहा कंप्यूटर का माउस, इसका जो है लाइन बिल्कुल टेढ़ा सा है, तो ये खते मनखी में जाएगा। इसी तरह से आप अपने घर पे और या घर के आसपास जो भी चीज़ आपको दिखाई देती हैं जो सीधा लाइन वाली है, तो वो, और जो टेढ़े मेढ़े शक्ल के हैं उनका एक लिस्ट तैयार करें। इसे गौर से देखिए। ये समझो कि एक चिड़िया का बंद चोंच है। जब चिड़िया भूखी हो जाती है तो अपने चोंच को खोलती है। जब चोंच खोलती है तो इस तरह का एक शक्ल बनता है, ज़ाविया का शक्ल बनता है। इसे देखो, एक ज़ाविया का शक्ल बनता है। जैसे यहाँ पे और एक मिसाल के तौर पे एक सीधा लाइन है और उस पर और एक सीधा लाइन आके अगर जुड़ जाता है तो यहाँ पे कोना बनता है, यानी इसे हम ज़ाविया कहते हैं। उड़िया में इसे कोणा कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा है। इसके तफसील से आगे आने वाले क्लास में हम फिर से इसके बारे में, ज़ाविया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लाइन के बारे में यानी कि रेखा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नंबर में ए और बी है। ए का एक नुक्ता है और बी के नीचे भी एक नुक्ता है। यहाँ पे हमें खत यानी कि रेखा खींचना है। चलो रेखा खींचते हैं।
यहाँ पे 2 नंबर में ए के नीचे एक पॉइंट है यानी कि बिंदु, लेकिन बी के नीचे कोई पॉइंट या बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक हमको रेखा यानी कि खत खींचना है। चलो खींचते हैं। अरे इसका तो पॉइंट है, तो आगे बढ़ रहा है, अरे आगे आगे भाग रहा है, क्या करें? तो इस तरह का जो खत अगर आगे बढ़ रहा है, नहीं रुकता, जिसका कोई खत्म नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे एरो का निशान देते हैं। उससे पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये सीधा आगे जा सकता है और इसका कोई खत्म नहीं। इसी तरह से यहाँ 3 नंबर में ए के नीचे कोई नुक्ता नहीं, पॉइंट नहीं है, या बी के नीचे भी कोई नुक्ता कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक खत यानी कि रेखा खींचना है। चलो खींचते हैं। अरे ये कहाँ पे रुकेगा? इसका भी तो कोई पॉइंट नहीं है, तो उसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इसकी जानकारी के लिए तीर का निशान लगाते हैं, और इस तरफ भी कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे भी आगे इस तरफ भी इस सिमत में यानी कि दिगों में आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो इसका भी कोई खत्म है। अब इसका नाम जानते हैं। जो 2 नुक्ते के बीच खींचा हुआ एक टुकड़ा सीधा लकीर, 2 नुक्ते के बीच खींचा हुआ सीधा लकीर, इसे हम एक टुकड़ा सीधा लकीर, इसे हम कताए खत कहते हैं। यानी कि रेखाखंड कहते हैं। और जिस रेखा का यानी कि खत का एक नुक्ते से शुरू और एक ही सिमत में सीधे आगे बढ़ने वाला लकीर हो, उसे हम किरण यानी कि रश्मि कहते हैं। और जिस खत यानी कि रेखा का दोनों सिमत में आगे बढ़ सकता हो, दोनों सिमत में सीधे आगे बढ़ने वाला रेखा हो, उसका नाम है खत मुस्तकीम। यानी कि सरल रेखा। तो अब हमें समझ में आ गया 3 तरह का लाइन जाने, कताए खत यानी कि रेखाखंड, एक टुकड़ा सीधा लाइन, और एक नुक्ते से आगे बढ़ने वाला सीधा लाइन जिसे हम किरण यानी कि रश्मि कहते हैं, और दोनों तरफ सीधे आगे बढ़ने वाले लाइन को खत मुस्तकीम यानी कि सरल रेखा कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। घर पे रहें, तंदुरुस्त रहें। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।